नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एनटीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए ले हैं बायोलॉजी के, यानी कि दोस्तों जीव विज्ञान के आपके जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी विद्यार्थी से अनुरोध है कि वो लाइव जुड़ जाइएगा। जिसने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी दोस्त सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, दोस्तों ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों आपको बता दें कि हमने अपना, आप सभी विद्यार्थी काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि सर आप अपना कुछ हमारे लिए कुछ नया कीजिए, हमारे लिए टेस्ट सीरीज़ लेकर आए। तो दोस्तों आप सभी की डिमांड के बाद हमने दोस्तों आपके लिए लेकर आ चुके हैं टेस्ट सीरीज़, यानी कि दोस्तों टेस्ट सीरीज़ अब देखिएगा, टेस्ट सीरीज़ लेकर के आ चुके हैं। तो आपको जो है एनटीएससी जो स्टेज 1 एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, जिसके अंदर देखिएगा आपको जो टॉपिक वाइज दोस्तों टेस्ट मिलेंगे मैथ प्लस सेट के। और दोस्तों अभी जो इसकी प्राइस चल रही है, अभी जो इसकी रेट चल रही है, सिर्फ नाम मात्र की फ़ीस है दोस्तों, सिर्फ 49 रुपये के अंदर आपको जो है टेस्ट मिल रहे हैं। सिर्फ 49 रुपये के अंदर टेस्ट है। 499 रुपये का जो टेस्ट सीरीज़ है वो सिर्फ 50 रुपये के अंदर मिल रही है। और दोस्तों यहाँ पर जो है आपको जो 90% का डिस्काउंट है वो मिल रहा है, यानी कि 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये डिस्काउंट दोस्तों सिर्फ 100 विद्यार्थियों के लिए होगा, यानी कि जो पहले जितने 100 विद्यार्थी इस कोर्स को परचेस करेंगे तो उनके लिए 49 रुपये के अंदर मिलेगी। और दोस्तों आगे जो बाद में परचेस करेंगे उनकी प्राइस जो है बढ़ने वाली है। तो अभी जो है लिमिटेड टाइम ऑफर है दोस्तों, आप जो है इस कोर्स को परचेस कीजिए। आपको जो है यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज ये यहाँ पर मिलेगी, सिर्फ आपको जो टेस्ट सीरीज मिलेगी हिंदी मीडियम, किसके दोस्तों, हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश वाले परचेस नहीं करें, हिंदी के लिए परचेस करें। और साथ में जो है 5 जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो फ्री के अंदर मिल रहे हैं दोस्तों। 5 जो है मॉडल पेपर आपको जो फ्री में मिलेंगे, जो कि आपका एग्जाम होगा उस टाइम आपको जो है 5 जो है मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, ठीक है, ये फ्री में मिलेंगे, ठीक है। और 49 रुपये के अंदर दोस्तों कोर्स है। दोस्तों आप जो है कोर्स को परचेस कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस है, नाम मात्र की फीस है, ठीक है। अब दोस्तों हमने जो ये कोर्स बनाए हैं इसमें काफ़ी मेहनत लगी है, खर्चा दोस्तों आया हज़ारों रुपये का खर्चा है, ठीक है, कई यानी हज़ारों रुपये का खर्चा आया है। और दोस्तों हम आपके लिए दोस्त सिर्फ 49 रुपये के अंदर दे रहे हैं, यानी भाई हमें भी थोड़ा चाहिए, हमें भी आगे जो टीम है उसको भी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों फीस रखी गई है, हालांकि दोस्तों मैं तो फ्री रखता हूँ, ठीक है। तो इस कारण से आप देख सकते हैं इसमें खर्चा आया बहुत सारा। और विद्यार्थी यानी कि जो हमारे टीचर है, जो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ है, वो उसको टाइप करती है, इतने क्वेश्चन लेकर आए हैं, साइंस के 2-3 फैकल्टीज तक रख रखी है, इसलिए वो क्वेश्चन टाइप करते हैं, उसमें खर्चा आता है दोस्तों। हमने सिर्फ आपके लिए 49 रुपये की जो है फीस रखी है, आप इस कोर्स को परचेस जरूर से करें, ठीक है, एग्जाम के लिए अच्छी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ बात करते देखिएगा जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को, अरस्तु को, मेंडल को, या फिर थियोफ्रेस्ट को। तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। जीव विज्ञान का दोस्तों जनक कहा जाता है अरस्तु को, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीव विज्ञान का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है, अरस्तु को। विद्यार्थी बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं, अरस्तु, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। कोशिका विज्ञान यानी कि जो सेल साइंस है, यानी कि सेल आपने पढ़ा होगा कोशिका, तो कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कोशिका विज्ञान दोस्तों रॉबर्ट हुक, यानी कि इसने जो कोशिका विज्ञान, कोशिका खोज वगैरह ऐसे आते हैं ना क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने विकसित की। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने विकसित की। तो दोस्तों ये विद्धि विकास की दोस्तों कैरोलस लीनियस ने, हाँ कैरोलस लीनियस ने। ये क्वेश्चन बहुत बार बन रखा है, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। अमीबा व प्रोटोजोआ के जीवधारी को किस वर्ग में, हाँ अमीबा है और जो प्रोटोजोआ है वो जीवधारी है ना, उसको किस वर्ग यानी कि जो क्लास है, कौन सी क्लास के अंदर रखा गया है, किस वर्ग के अंदर रखा गया है। तो दोस्तों हमारा आंसर जो दोस्तों वो होगा प्रोटिस्टा, जो प्रोटिस्टा वर्ग है उसके अंदर इसको रखा गया। पौधों व जंतु के बीच की कड़ी किससे कहा जाता है, पौधे हैं और जंतु है, इसके बीच की कड़ी किससे कहा जाता है। तो इसके बीच की कड़ी दोस्तों युगलिना को कहा जाता है। युगलिना आपने जैसा चित्र था ना चप्पल जैसा, तो युगलिना को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लेना। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो सबसे छोटी अस्थि दोस्तों हो जाएगी स्टेपेज। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी या कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है, रीढ़ की हड्डी या फिर कशेरुकाओं जो है उसकी संख्या कितनी होती है।
तो मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? मांसपेशी संख्या, सॉरी हमने ये क्वेश्चन किया नहीं, मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी की जो रीढ़ की हड्डी होती है, कशेरुकाओं होती है, ठीक है, कशेरुकाओं जो होती है ना, तो आपने पढ़ा है दोस्तों 9th क्लास के अंदर जो इस जो बहुत ही डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है। तो मानव शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी संख्या कितनी हो सकती है? विद्यार्थी बहुत अच्छे कमेंट्स करें, 33 कमेंट्स करें। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में जो मांसपेशियां हैं उसकी कितनी संख्या है? मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो मांसपेशियां दोस्तों कितनी होगी? 640 से लेकर, ठीक है, 850 तक दोस्तों है, 640 से 850 तक। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, हाँ ये दोस्तों इसका क्या है बताएं? मानव शरीर की दूसरी क्लास का बच्चा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट जवाब दे सकता है, ठीक है। मैंने बता रखा, मैंने जब पढ़ा था ना तो 2nd क्लास के अंदर बच्चे को मैंने पूछा एक बार कि यहाँ से इसका आंसर बताना, उसने फटाक से आंसर दे गजब दिया यार। मैंने देखा वाह यार गजब दिया आंसर। अब 10वीं क्लास वाले विद्यार्थी आंसर नहीं दे सकते हैं तो 2nd क्लास वाले विद्यार्थी कैसे देख रहे हैं? एक बार मैं 10th क्लास को पढ़ा रहा था, बीच में कोई विद्यार्थी आया कि सर मुझे साइंस की कुछ मतलब चाहिए, तो मैंने कहा क्या चाहिए बोला? उसने कहा सर मुझे नोट्स चाहिए। फिर मैंने उससे सवाल पूछा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन से? तो उसने फटाक से बेझिझक डायरेक्ट आंसर दिया यकृत ग्रंथि। मैंने कहा वाह शानदार, वेल डन, बढ़िया, यकृत। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? यकृत ग्रंथि है। ये याद कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। 109 का आंसर बी होगा। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान दोस्तों पूछा है, तो तापमान एंड टेम्परेचर जो है कितना होता है? तो दोस्तों 98.4 ये आपको दे रखा है। विद्यार्थी कह रहे सर ये प्रश्न हमारे एनटीसी के लिए पढ़ा रहे हैं। विद्यार्थी कह रहे सर ये क्लास 10 के लिए है। हाँ क्लास 10 के लिए है। कुछ कह रहे सर क्लास 12 के लिए भी है क्या? क्लास 12 के लिए ये साइंस के, हाँ अगर आपने साइंस ले रखा है तो थोड़े बहुत आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि इसका मेन उद्देश्य जो है वो एनटीएससी का है। भैया आपने टाइटल पे देखा होगा एनटीएससी लिखा, तो क्लास जो है किसकी होगी? एनटीएससी के लिए होगी, ठीक है। अब बार बार कमेंट कर रहे हैं, कोई विद्यार्थी कॉपी पेस्ट कर रहा है, अरे भाई पढ़ाई भी ध्यान दो। हाँ, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। अब 72 है, कुछ विद्यार्थी गिनते कि 1 मिनट में गिनेंगे यहाँ से मेरा 60 बार धड़का, 71 बार धड़का, 72। जो स्वस्थ व्यक्ति होगा, जो यहाँ पर हेल्दी मैन होगा, उसके लिए कितना घटेगा, यानी कि कितना धड़कता है? 72 से 80 बार यानी कि धड़कता है। विद्यार्थी सर अरे सर मेरा 30 बार धड़का, तो 30 बार कैसे धड़का? तो स्वस्थ व्यक्ति है ना, तो स्वस्थ मनुष्य का जो है 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है। हालांकि जो मेनली है वो 72 टाइम्स है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में कितने होते हैं? हृदय यानी हार्ट, ठीक है। 112 का आंसर दोस्तों होगा, यानी कि 4 कक्ष होते हैं। बढ़िया। धमनियों में कौन सा रक्त बहता है? धमनी होते हैं, धमनी और शिरा। तो धमनियों में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध, शुद्ध, उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों धमनियों है, धमनियों में दोस्तों कैसा रक्त बहता है? तो धमनियों के अंदर दोस्तों ध्यान रख लेना, उसके अंदर शुद्ध रक्त बहेगा दोस्तों। कैसा रक्त? शुद्ध रक्त बहेगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों कौन सी हुई? यकृत हुई। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि दोस्तों हो जाएगी थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड दोस्तों ग्रंथि हो जाएगी। आंसर करेक्ट हमारा। वृषस्रावी ग्रंथि इनमें से किसका स्रावण करती है? यानी कि जुबान वाली जो ग्रंथियां होती है वो किसका स्रावण करती है? तो दोस्तों किसका करती है? वो एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम का स्रावण करती है। मनुष्य में श्वसन किसकी सहायता से होता है? श्वसन किसकी सहायता से होता है? भाई श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। कोई कहे सर मैं सांस जो है नाक से लेता हूँ, अरे नाक से लेता है पर उसके अंदर कौन सी नाल होती है? त्वचा वगैरह आती है, तो गिल्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर आपको बताना। तो दोस्तों क्या होगा आंसर? यहाँ पर हम बात करते हैं इस प्रश्न की करेक्ट उत्तर के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर दोस्तों 116 प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो श्वसन किसकी सहायता से लेते हैं? श्वसन, हाँ। तो दोस्तों हमने शरीर के अंदर आपने फेफड़े, दोस्तों क्या होगा? फेफड़े जो है अंदर क्रिया करेंगे, फिर ऊपर आपको मतलब मस्तिष्क के अंदर मतलब कि क्या होगा कि वो आगे आपको सूचना देंगे हाँ यहाँ पर जाना, तो वो देखिएगा फेफड़े से।
तो फेफड़ों से क्या आ गया हम साथ भाई, यहाँ पर देख गिल्स, गिल्स से थोड़ी लेंगे, त्वचा से कहाँ से लेंगे, ठीक है, ये भी श्वसन नाल है, लेकिन ये जो मोस्ट प्रोबेबली जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों क्या होगा, फेफड़ों। मेंढक मेंढक व केंचुए में श्वसन किसकी सहायता से होता है, हाँ मेंढक है कोई केंचुआ, उसके अंदर श्वसन जो है वो किसकी सहायता से होता है, तो श्वसन किसकी सहायता से होता है दोस्तों, वो होता है कौन सा, यानी कि त्वचा से होता है। एनालिडी देखिएगा, एनालिडा व मोलस्क संघ, हाँ मोलस्क का संघ है ना, उसमें किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र, रिप्रोडक्टिव तंत्र जो है वो पाया जाता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कैसा पाया जाता है, किस प्रकार का होता है, तो वह किस प्रकार का होता है दोस्तों, वह होता है बंद, बंद भाई, एक होता है बंद, एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र और एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र। तो उसके अंदर यानी कि जो एनिलिडा है और जो मोलस्क है उसके अंदर दोस्तों बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितने ग्राम का होता है, हमेशा ग्राम होता है, ठीक है। मानव मस्तिष्क का 9th क्लास का सवाल है दोस्तों, मानव मस्तिष्क का वजन कितना, यानी कि औसत एवरेज पूछा है, कितना हो सकता है। मानव मस्तिष्क का वजन दोस्तों होता है 1350 ग्राम से लेकर 1400, यानी कि 1350 ग्राम ये होता है नॉर्मली, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। तर्क, गणना, कला व कल्पनाशीलता के लिए मस्तिष्क, हाँ भाई मस्तिष्क पढ़ो ना आप, मस्तिष्क इस तरह से ऐसा कुछ बना होता है गोल गोल थोड़ा सा ऐसे, ठीक है ऐसा, तो उसका जो कल्पना, कोई तर्क करना, कोई गणना करनी है, कला करनी है, कोई इमेजिनेशन करनी है, तो उसमें मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है भाई, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोगेंटा, तो कौन सा होगा तो बताना, ठीक है। तो 120 का करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, यानी कि दोस्तों कौन सा बताइए दोस्तों, प्रमस्तिष्क कार्य करता है। हाँ अलग अलग मस्तिष्क के कार्य याद जरूर करना, और ये प्रश्न कभी डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछते हैं। शरीर का ताप व खाने पीने का जो नियंत्रण है किसके द्वारा होता है, खाने पीने का जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है दोस्तों, मस्तिष्क का भाग करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का कार्य ये है कि शरीर का ताप है, कोई खाने पीने की चीज़ें हैं, ठीक है, उसका नियंत्रण करना होता है। शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं किसके द्वारा नियंत्रित, यानी कि जो अनैच्छिक, एक वही होती है ऐच्छिक क्रिया और एक होती है अनैच्छिक क्रिया, तो अनैच्छिक क्रिया की बात हो रही है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो अनैच्छिक क्रिया दोस्तों होती है, यानी कि दोस्तों उसका नियंत्रण होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा इसका नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र के विकार का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है, तंत्रिका तंत्र के विकार का अध्ययन करने, विकार मतलब कोई भी रोग है, कोई भी मतलब कमी वगैरह हो जाती है, उसकी शाखा क्या कहलाती है दोस्तों, शाखा क्या वो कहलाती है न्यूरोलॉजी। क्या कहलाती है दोस्तों, न्यूरोलॉजी। आंसर दोस्तों हमारा क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का प्रमुख, हाँ मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी तंत्र, उत्सर्जी अंग दोस्तों कौन सा होगा, मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग दोस्तों कौन सा है, तो वह होगा दोस्तों वक्र। और चित्र भी बनाना आपको आता है ना, आना चाहिए, ऐसा कोई चित्र है बनाना आना चाहिए। प्रश्न एग्जाम, बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार ऐसे प्रश्न बनते हैं डायरेक्टली। गुर्दे या वृक्क की क्रियात्मक इकाई कौन सी है, हाँ गुर्दे हैं, कोई वक्र है, उसकी जो क्रियात्मक जो क्रिया करने वाली कौन सी इकाई कार्य करती है दोस्तों, वह हो जाएगी नेफ्रॉन। तो इस वीडियो के अंदर हमें 25 ऑप्शन ये हो जाएगा, नेफ्रॉन का कार्य यही है, ठीक है, क्रिया करती है। तो 125 प्लस हो गए, ठीक है। 25 क्वेश्चन हमने बायोलॉजी कर लिए, 25 क्वेश्चन और है, ठीक है, और हो जाएंगे, आपका सिलेबस जो है कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि आपको ऐसे कंटेंट मिल सके। और दोस्तों बता दूं कि टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ 49 रुपये के अंदर मिल रही है दोस्तों, 49 रुपये के अंदर आपको टेस्ट मिल रहा है, बहुत ही नाममात्र फीस के अंदर। प्रथम 100 विद्यार्थियों को ये कोर्स मिलने वाला है, उसके बाद में इसकी प्राइस जो है बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अभी एनरोल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उसके बाद में आपको जो है इसमें परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के अंत, तब तक ले जय हिंद और वंदे मातरम।